प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ओ नभ में मंडराते बादल नामक कविता के प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ओ नभ में मंडराते बादल गीत में कवि बादल से क्या क्या आग्रह कर रहा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ओ नभ में मंडराते बादल कविता में कवि बादलों को बरसने का आग्रह करता है। कवि कहता है कि धरती का कण कण प्यासा है, हे बादल बिना बरसे मत जाना। अगला प्रश्न है आपका, वर्षा के बिना जड़ चेतन सभी किस प्रकार व्याकुल हो उठे हैं। तो इसका उत्तर है, खुश्क पहाड़ बूंदों के लिए तरस रहे हैं, धूप में जले जंगल पानी की पुकार कर रहे हैं, नदियों के किनारे सूख गए हैं, नदियों के किनारे पानी के लिए तरस रहे हैं, धरती का कण कण प्यासा है, हर घर का हर आदमी बादल की ओर देख रहा है और इसी प्रकार वर्षा के बिना जड़ चेतन सभी व्याकुल हो उठे हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि बादल के ना बरसने के कारण किस तरह से पहाड़ों की हालत हो गई है। पहाड़ जो है बारिश की बूंदों के लिए तरस रहे हैं, जंगल भी सूख गए हैं, वो भी पानी की पुकार कर रहे हैं, बादल बरसने के ना कारण नदियों के किनारे सूख गए हैं, नदियों के किनारे पानी के लिए तरस रहे हैं और धरती का कण कण भी प्यास से तड़प रहा है। हर घर का हर आदमी जो है बादल की ओर निहार रहा है, देख रहा है और इसी प्रकार जो है वर्षा के बिना जड़ चेतन सभी के सभी व्याकुल हो उठे हैं। अगला प्रश्न है आपका, तपती धरती और जलते मन प्राणों में वर्षा की संभावना मात्र से बहुत से परिवर्तन आ गए हैं। क्या प्रश्न है? तपती धरती और जलते मन प्राणों में वर्षा की संभावना मात्र से बहुत से परिवर्तन आ गए हैं। तो इसका उत्तर है, तपती धरती की देर से रोक रखी प्यास जाग उठी है। धरती जो तप रही है उसने अपनी प्यास को रोक रखा था, अब वह जाग गई है प्यास और जड़ चेतन के मन में प्राणों में एक नई उमंग पैदा हो गई है। अब बादल के बरसने से उनकी तपन दूर हो जाएगी। प्रकृति का रोम रोम प्यासा है। चौथा प्रश्न है आपका, गीत में उन पंक्तियों का चयन करो जिसमें जहाँ तहाँ मेल की ओर टकटकी लगाकर लोगों का वर्णन किया गया है। जिसमें क्या है? मेघ, मेघ होते बादल। यहाँ पे जो है मेघ जो है, लोग जो है बादलों को टकटकी लगा के देख रहे हैं और उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या उत्तर लिखना है आपने? इसमें आपने लिखना है, खेतों खलिहानों मुंडेरों पर घर घर हेर रहे अनगिनत हम तुमको जलवाले जलधर मेघ। खेतों खलिहानों मुंडेरों पर छत पर घर घर हेर रहे अनगिनत हम तुमको जलवाले जलधर मेघ। तो इन पंक्तियों का यहाँ पे आपने इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है आपका पांचवा, इस गीत में बादल को अनेक संबोधनों से पुकारा गया है, उन्हें चुनो और बताओ कि तुम्हें कौन सा संबोधन सर्वाधिक सुंदर लगा है और क्यों। ओ नभ में मंडराते बादल, ओ मादक उन्मादक बादल, उमड़ घुमड़ बरसने वाले बादल। तो इसमें क्या है? बादल को अनेक नामों से पुकारा गया है। तो आपने इसमें यह बताना है कि आपको कौन सा संबोधन सबसे अच्छा लगा है। तो ऊपर लिखे तीनों संबोधनों में से ओ मादक उन्मादक बादल जो है
सर्वाधिक सुंदर संबोधन है। जो हमने ऊपर पढ़े अभी संबोधन, उनमें से कौन सा संबोधन सबसे अच्छा लगा है? ओ मादक उन्मादक बादल सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा जो ठीक लगा है संबोधन वो कौन सा है? यही वाला बादलों का संबोधन सबसे अच्छा लगा है। ओ मादक उन्मादक बादल सर्वाधिक सुंदर संबोधन है, क्योंकि बादल अपनी शोभा से सबको मस्त कर देते हैं। बादल के आने पर प्रकृति के कण कण में मस्ती भर जाती है, जड़ चेतन में मादकता फैल जाती है। तो ये प्रश्न आपको, इसका उत्तर आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों आओ जानिए अगला प्रश्न। इस कविता में कवि के होंठ, मन की बूंद, मन की थकान जैसे कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं। कल्पना शब्द को लेकर इसी प्रकार के 3 प्रयोग करो। तो इसमें आपने इसका उत्तर लिखना है कल्पना की उड़ान, दूसरा लिखोगे कल्पना के पंख और कल्पना की तूलिका। इनमें से आपने बताना है कि ये जो दिया गया है उत्तर, तो आपने इसमें यही कुछ लिखना है। तो भाव स्पष्ट करो। आगे आपको आ गया प्रश्न का उत्तर, भाव स्पष्ट करो। तो थकी अनमानी धूप मांगती है जल में वाहें, मन की बूंदों में कब तक जीवन को तृप्ति मिले। तो इसका उत्तर है ग्रीष्म ऋतु में लगातार की तपन से धूप थक जाती है, फिर वह बादल से पानी से भरी बाहें मांगती है। ख है आपने लिखना है मन की कल्पना से जीवन की संतुष्टि कुछ समय के लिए ही हो सकती है, वास्तविक बूंदों से ही मनुष्य को तृप्ति मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, इस गीत में कई जगह प्रकृति और निर्जीव वस्तुओं में मनुष्य की सी चेष्टाएं और क्रियाकलाप दिखाए गए हैं। कब से जल बूंदों को विहल शैल निहार रहे हैं। इसी प्रकार के 3 अन्य उदाहरण इस गीत में से छांटो। तो आपने क्या करना है, इसके उत्तर में आपने लिखना है कब से आदत दग्ध वनों के प्राण पुकार रहे हैं, सूखे मूल कगारों का वीरान मचलता है, जाग उठी मरु मरु में सुख की वाष्पकुल आशाएं। तो बेटा आपने इस प्रश्न के उत्तर में यही कुछ लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे और आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कर लेना, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे बच्चों को जो है इन प्रश्नों को करने में असमर्थता महसूस हो रही थी। तो आपको जो है हमने ये करवा दिए हैं, तो आप इसे अभ्यास पुस्तिका पर बच्चों कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।